रात के करीब 1 बजे का समय है। एक गाड़ी एक सुनसान रास्ते से जा रही है। गाड़ी की स्पीड है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अचानक एक बोर्ड दिखाई देता है। ड्राइवर पढ़ता है, उस बोर्ड पर लिखा हुआ है कुलधरा गांव। अचानक उसको याद आता है कि यह एक भूतिया गांव है, डरावना गांव है और रात के समय यहाँ से किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। यहाँ से जाना या ठहरना बहुत ही खतरनाक है और सुरक्षित नहीं है। सोचिए, अगर वह गाड़ी आपकी हो और उस गाड़ी को चलाने वाले आप हों और फिर आपके सामने ऐसी घटना हो तो आप क्या करेंगे? ऐसी ही कुछ कहानी है कुलधरा गांव की। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम की ओर एक गांव है जिसका नाम है कुलधरा। 13वीं शताब्दी में यह गांव बसाया गया था और इस समय यह गांव ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव था। कहा जाता है यहाँ रहने वाले लोग पाली से आए थे, इसलिए इन्हें पालीवाल कहा गया। इस गांव के बारे में वैसे तो बहुत अधिक जानकारी किताबों में नहीं मिलती है, लेकिन 1899 में लिखी गई एक इतिहास की किताब तारीख-ए-जैसलमेर में, जिसके लेखक लक्ष्मीचंद हैं, उन्होंने इस किताब में कुलधरा गांव का जिक्र किया है। इस किताब के अनुसार कंधन नाम का एक पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में आने वाला पहला व्यक्ति था और उसने वहां पर एक तालाब की खुदाई करवाई थी। इस तालाब को लोगों ने उधनसर नाम से बुलाना शुरू किया था। बात है 19वीं शताब्दी की कि इस गांव में और इसके आसपास के क्षेत्र का कामकाज यहाँ के मुख्य शासक सलीम सिंह के हाथों में था। कहा जाता है कि वह एक बदचलन इंसान था और गांव की बहू बेटियों पर अक्सर गलत नज़र रखता था। एक बार उसकी गंदी निगाहें इस गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गईं। उसने गांव के लोगों को धमकी दी कि अगर उसकी बात मानकर वह लड़की को उसे नहीं सौंपते तो वह भयंकर टैक्स लगाएगा। उस शासक ने लोगों को डराना धमकाना शुरू किया, सिपाही भेजने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी और सिपाहियों को वापस लौटने के लिए कहा। उसी दिन की बात है, जब शाम हो गई तो उसी रात को सभी गांव वालों ने कुलधरा गांव को छोड़ दिया। लेकिन गांव को छोड़ने से पहले उस गांव के पवित्र ब्राह्मणों ने एक श्राप दिया कि हमारे बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने भी इस गांव को फिर से बसाने की कोशिश की, उन्हें बहुत ही डरावने अनुभव हुए। खासकर रात में यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई। इसके बाद लोगों ने शाम के बाद यहाँ आना ही छोड़ दिया। वैसे तो भारत सरकार ने इसकी लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया है। दिन में तो यहाँ पर काफ़ी लोग पर्यटक के रूप में आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही यह गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक तरफ तो इस गांव में रहना सुरक्षित नहीं है, दूसरी तरफ इस जगह को देखने के लिए दिन में टिकट भी लगता है। यहाँ का प्रति व्यक्ति टिकट भी आप ले सकते हैं। अगर आप कार के साथ आते हैं तो उसका टिकट प्राइस अलग है और आप पैदल आते हैं तो उसका टिकट प्राइस अलग है। दूसरी और सबसे खास बात यह है कि यहाँ के आसपास के क्षेत्र में आपको इसी गांव के नाम पर होटल जैसी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी भूतिया जगहों पर, चर्चित जगहों पर जाने का शौक है तो आप भी एक बार ज़रूर जाइए, लेकिन ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह जहां पर भी सूरज डूबने के बाद जाना मना है, वहां पर जाने का रिस्क बिल्कुल ना लें। वहां पे हमेशा दिन में ही जाएं। जाने से पहले वहां की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके खुलने बंद होने का समय और टिकट से संबंधित जानकारी चेक कर लें। तो दोस्तों, यह थी कुलधरा गांव की कहानी। आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर ऐसा कोई गांव है, क्या आप कभी जाना चाहेंगे?
आपका कोई सवाल है इस कहानी को लेकर तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको ये रिसर्च कहाँ से हमने की है वो मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।